विधानसभा में 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। 2 नए विधेयक को भी मंजूरी मिलेगी। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 और बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 पेश किए जाएंगे। उधर विधानसभा में डेडलॉक को खत्म दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव 2 मुद्दों पर अपनी बात रखने को लेकर भी अनुमति मांगेंगे। आपको बता दें कि पहले दिन तेजस्वी यादव ने सदन में बोलने की कोशिश की थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर बोलने से रोक दिया था। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बोलने का मौका मिलेगा। तो देखिए, कल विधानसभा की बात की जाए, कल मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी। हालांकि सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रहा। एक तरफ विपक्ष बाहर हेलमेट पहनकर काला मास्क लगाकर पहुंचे, तो दूसरी तरफ सदन की बात कर ली जाए, सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव बोलने की कोशिश कर रहे थे। कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों का हवाला देकर उन्हें बोलने से रोका था। और आज वो कुछ मुद्दों को लेकर, खासतौर पर 2 ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अनुमति मांगेंगे और उस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो ये कुल मिलाकर तय है कि देखिए, विपक्ष पूरी एजेंडा के साथ इस बार सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। हालांकि देखिए, सत्ता पक्ष भी लगातार मुद्दों को लेकर कल बैठक भी की। और आपको बता दें कि देखिए, कल सत्र जो हो रहा था, अब देखने वाली बात यह है कि सत्र छोटा है, कई ऐसे मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि सत्र में आखिर कितना हंगामा होता है और किस तरह से विधेयक पास होंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ रजनीश जुड़ चुके हैं, साथ ही पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए, विधानसभा की बात कर ले और सदन की मानसून सत्र की शुरुआत हुई, ये तो पहले से ही तय था कि हंगामेदार रहेगा और उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी भी लगातार। जी बिहार झारखंड ने दिखाई कि किस तरह से हेलमेट पहनकर काला मास्क लगाकर पहुंचे विधायक। आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी 2 मुद्दों को लेकर। क्या आपको लगता है वाकई विपक्ष पूरी एजेंडा के साथ इस बार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में? देखिए अंजलि, आज सदन की शुरुआत हंगामेदार होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रस्ताव रखते हैं यहाँ पे, तो इसको लेकर सदन की जो शुरुआत है वही हंगामेदार तरीके से होगी। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष पहले कह रहे हैं कि पिछले जो सदन सत्र के दौरान अंतिम दिन जो वाकया हुआ था उसको लेकर कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्पष्ट कह रहे हैं कि चूंकि सदन के अंदर का मामला है और इसकी पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की है, लिहाजा वो कहीं आते नहीं। और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि जो दोषी पाए गए वीडियो जो फुटेज है उसके आधार पे 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो बहरहाल जब यहाँ पे बातों को रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे नेता प्रतिपक्ष, तो निश्चित तौर पे सदन की शुरुआत जो है वो हंगामेदार होगी। और साथ ही साथ ये मानसून सत्र जो है, इसमें जो विधेयक कुल 7 लाए जाने हैं, जो 7 बिल है, उसमें 3 महत्वपूर्ण है जो कि यूनिवर्सिटी से संबंधित है। एक खेल विश्वविद्यालय, एक अभियंत्रण, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो इंजीनियरिंग को लेकर, और बिहार स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जो है वो बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक भी है रजनीश, लेकिन कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर उजागर की कि शुरुआत देखिए आज भी हंगामेदार रहेगी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि खास तौर पर सिपाही को निलंबित किया गया, उसे विपक्ष संतुष्ट नहीं है, खानापूर्ति कहा जा रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए, महत्वपूर्ण होता है कोई भी सत्र होता है जनता के हिसाब से, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, कई ऐसे विधेयक पास होते हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष पहले से तैयारी कर रही है और हंगामेदार होने के आसार है। क्या आपको लगता है कि हंगामे के बीच कई बार ऐसे मुद्दे हैं जो दबकर रह जाते हैं? वहीं क्या आपको लगता है कि विपक्ष तो पूरी तैयारी के साथ है ही, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी कल बैठक की? हालांकि एनडीए में आप देख रहे हैं खुद ही उठापटक देखने को मिल रही है, मुकेश सहनी तो निकल गए बैठक से। तो क्या आपको लगता है कि सरकार भी तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से तैयारी तो की ही गई है। कल एनडीए की बैठक हुई थी, उसके बाद जो है भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं, हम उन्हीं से जान लेते हैं। लगता है सब कुछ अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, जितना अच्छा आप सोचते होंगे उससे भी अच्छा रहेगा। अच्छा, मुकेश सहनी जी ने जिस तरह से बैठक का बहिष्कार किया है आपकी, और एनडीए की बैठक में नहीं आए, उनका कहना मेरी बात सुनी नहीं जाती। देखिए, मुकेश सहनी जी कोई काम रहा होगा, नहीं गए होंगे, और आप लोग पूछे होंगे, वो क्या जवाब दिए नहीं मालूम है। लेकिन मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी जी दोनों आदमी मजबूती से हम लोग के साथ हैं, साथ रहेंगे और हम लोग का साथ लेते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि सब चीज़ें अच्छी रहेंगी और सदन आज अच्छे से चलेगा?
इस सदन अच्छा से चलेगा, चलाने का अच्छा से प्रयास होता है, लेकिन विपक्ष का काम ही है हल्ला करना। हल्ला करते रहेंगे और हम लोग का जो विधेयक है वो पास हो जाएगा, क्योंकि बहुमत हम लोग के पास है। अच्छा, बहुमत आपके पास है, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विधायकों की जिस तरह से पिटाई हुई है वो ठीक नहीं है, उस पर माफी मांगे सरकार। नहीं, उनकी नीति और रीति की बात हम कैसे कर सकते हैं? उनका जो नीति और रीति है उसके बारे में वही विपक्ष के लोग बताएंगे। हमारी नीति अच्छी है और हम लोग का काम करने का जो तरीका है बेहतर है और उस पर हम लोग काम करते रहेंगे। अच्छा, आप लोग आज किस मुद्दे पर आपने दिया है प्रस्ताव सरकार? हमारे यहाँ कटाव का मसला है। गंभीर कटाव से पूरा सीमांचल प्रभावित है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। करोड़ों के इमलाक जो हैं मालियत का सामान नदी में कट कर बाढ़ का मामला है। बाढ़ नहीं, कटाव। सरकार उसे बाढ़ नहीं मानती है। अच्छा। लेकिन हम कटाव से दो चार अच्छा, कटाव से दो चार हैं। आज यहाँ जो चीजें हो रही हैं, विधायकों को जो पिटाई का मुद्दा है, उस पर आप लोग क्या रणनीति है आपकी? पूरे देश में राजनीति का चीरहरण हो रहा है। हमारी मर्यादाएं लुट रही हैं। विधायकों के साथ मान्य लगाया जाता है, लेकिन इनके मान सम्मान को धूमिल किया जा रहा है। इस पर विचार करने की जरूरत है। अच्छा, लगता है सरकार की तरफ जो मांगा जा रहा है कि सरकार माफी मांगे, तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर अंतरिम आत्मा में खेद हो तो सर तो यूं ही झुक जाता है। बहरहाल जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि पूरे सदन को सर झुकाने का अच्छा, सरकार में जिस तरह चल रहा है, मांझी जी नाराज हैं, मुकेश सहनी नाराज हैं और खुल के अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। असल मामला ये है कि इस वक्त राज और जनता के हित पर लोग बात नहीं करते हैं, निज स्वार्थ की बात करते हैं। जब निज स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो लोग चुप हो जाते हैं, जब नहीं होता है तो नाराज दिखते हैं। बहरहाल कोई पॉलिसी पर बात होनी चाहिए और उस पर नाराज़गी और खुशी का इजहार करना चाहिए। मौजूदा वक्त सिर्फ जोड़ तोड़ की सियासत चलती है, जिसकी वजह से जनता की समस्याएं दबी हुई हैं। अच्छा, जनता की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यकीनन है कि जब सरकार ही जोड़ तोड़ में रहेगी तो जनता की समस्याओं में ध्यान देने की फुर्सत उसे कम मिलेगी। और जब सरकार इस तरह कमज़ोर दिखती है तो प्रशासन का जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है और उसका सारा सामान। लगता है आपको यही वजह है कि चारों तरफ शोर हो रहा है कि अधिकारियों ने कर दिया, अधिकारियों ने कर दिया, अधिकारियों ने कर दिया? भाई, अधिकारियों का ये मामला नहीं, पूरे देश में अधिकारियों का मनोबल जो बढ़ा है। लोकतंत्र एक रस्म है, झूठे रस्म के तौर पर पूरा मामला आज कहीं न कहीं लाल फीताशाही के हवाले हो गया है। तो साफ तौर पे लाल फीताशाही की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि सरकार अगर चलाना चाहे कि सदन को, तो सदन को चलने देंगे, नहीं तो हम सदन को नहीं चलने देंगे। तो तमाम ऐसी बातें हो रही है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब जिस मोड़ पे कहें कि बिहार में आज मानसून सत्र है, ऐसे में बहुत कुछ निर्भर करेगा कि सरकार की ओर से किस तरह से उत्तर दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि देखिए सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखती है। शैलेंद्र, आगे भी चर्चा करेंगे, आपसे बने रहिए हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए। रजनीश, देखिए बात कर लेते हैं अगर एनडीए की। कई बार महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष देखिए पूरी तैयारी के साथ है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जनता का तो ध्यान ही नहीं दिया जाता है सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कोरोना प्रबंधन को लेकर भी विपक्ष पूरी तरीके से मूड में है कि सरकार को घेरेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं सिलसिलेवार तरीके से। महंगाई का अगर मुद्दा की बात करें तो एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, आपने देखा जीतन राम मांझी भी सवाल उठा चुके हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, मुकेश सहनी भी सवाल उठा चुके हैं। तो आपस में भी कहीं ना कहीं वो तालमेल नहीं है जिसका विपक्ष फायदा उठाएगी। तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो ये सत्र है उसमें हंगामा तो रहेगा ही, लेकिन सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं एक मंशा की स्थिति रहेगी, एक संशय की स्थिति है कि आखिर किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि अगर आज की बात कर लें तो किस तरह से आसार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मुद्दे तो तमाम हैं? अंजलि, इससे पहले हम अपनी बात कहें, पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं सीधे तौर पे कि क्या कुछ वस्तु स्थिति है। हमारे साथ मिथिलेश कुमार बीजेपी विधायक हैं और दूसरे ओर राकेश रोशन है आरजेडी के विधायक। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा खड़ा करना है। ये तो इनका आरोप है। हम लोग यदि जनहित के सवाल को उठाते हैं तो इनको हंगामा नजर आता है। बिहार के अंदर बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए। बिहार के अंदर महंगाई जो बढ़ रही है इसको दूर करना चाहिए। विधायकों के साथ जो अपमान हुआ उसके लिए सरकार को सदन में माफी मांगना चाहिए। अच्छा, पूछ लेते हैं, तो ये आरोप है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है। ये लोग सिर्फ आरोप लगाने में निष्णात हैं। ये लोग जो बिहार लेकिन महंगाई का मुद्दा जो है उस पे तो जीतन राम मांझी जी और आपके सहयोगी घटक दल जो है वो भी सवाल उठा चुके हैं। परंतु धरातल पर आप देखें, महंगाई पेट्रोल डीजल का बढ़ा है, बेशक बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के अलावे
आज कितने सस्ते दरों में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे हैं। ये सीधा कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, बता रहे हैं। माफी क्या मांगनी चाहिए? जो आदमी संवैधानिक दायरे से बाहर, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी देश का नागरिक हो, जो संवैधानिक दायरे से बाहर काम करता यानी है, अराजकता फैला, ये करे संवैधानिक दायरे से बाहर, यानी अराजक स्थिति। संवैधानिक दायरे से हम लोग कभी बाहर नहीं हैं। जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए ये सदन है, और ये सदन यदि जनहित के मुद्दों को उठाने में हम लोगों को बाधित किया जाता है तो सीधा करे कि आप अराजक स्थिति फैला। नहीं, अराजक स्थिति हम लोग नहीं फैला रहे हैं। हम लोग जनता के पक्ष में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो पिछले दफे भी हुआ था, और आगे भी इस सत्र में जो जनता के सवाल है उसको हम रखेंगे। अब इस जनता के सवाल यानी संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में बिहार विधानसभा आज तक कभी शर्मसार ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों ने जिस यही बात तो ये भी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो आप ये देखें ना कि जनता के सवाल पर नहीं बल्कि जनता के सवालों को हम लोग विधेयक के रूप में लाना चाहते हैं, उसमें बाधा। देखिए राजनीति, कुल मिलाकर हर पार्टी जनता की ही बात कर रही है, जनता के हित की बात कर रही है। तो देखिए, जिस तरह से विधायकों की पिटाई के मामले को लेकर विपक्ष बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा किस तरह से आज सदन में हंगामा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया।